तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से मीना की तरफ ज़बह करने की नीयत से एक छुरी साल लेकर चलते थे, चल पड़े। दरमियान में शैतान ने मुख्तलिफ हीलों से बेकाने की कोशिश की। सुनिए, शैतान का वार नबियों और रसूलों पे नहीं चलता। मकरो फरेब, नफ्स का मकरो फरेब, शैतान का मकरो फरेब, औरत का मकरो फरेब, इससे नबी पाक हैं, सारे नबी और रसूल पाक हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको किंकरियाँ मारी। शैतान का मुकाबला करते हुए मीना में पहुंचे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की दी हुई अताअत से वो बातनी निगाह थी, आपने शैतान को समझ लिया, मैं और आप नहीं समझ सकते। देखो, अगर जब बातल की दावत देता है, तुम्हें बातल का जो है उस तरफ दावत देता है, तुम्हें गुनाह की तरफ उभारता है, तो फिर तुम्हारी निगाह नबी और रसूलों वाली नहीं है, तुम उसे देख नहीं सकते। लेकिन ये जान लेना कि वो शैतान है जो तुम्हें गुनाह की दावत दे रहा है, तुम्हें हक से हटाता है। वो शैतान है, वो तुम्हें दावत गुनाह दे रहा है, वो तुम्हें रास्ता हक से, रास्ता कुरान से, रास्ता सुन्नत से हटाना चाहता है। लिहाजा तुमने उसका मुकाबला करना है, जैसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात के ऊपर जो है शैतान ने बहकाने की कोशिश की। शैतान वसवसों के जरिए भी आके बहकाता है, शैतान इंसानी शक्ल सूरत में भी आके बहकाता है, इंसान लोगों की शक्लों के अंदर भी आके बहकाता है। शैतान से बचना है तो फिर जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कंकरियां मारकर भगा दिया। और आज तक मीना के 3 जमरात पर इसी महबूब अमल की याद 7 कंकरियां मारकर मनाई जाती हैं। बिल आखिर जब दोनों बाप बेटे ये अनोखी इबादत अंजाम देने के लिए कुर्बान गाह पहुंचे, तो फिर आगे क्या होता है उस कुर्बान गाह के अंदर, आगे के मनाज़र इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मतुल मुबारक में बयान किए जाएंगे, वक्त पे आएंगे। तो ये वाक़या चूँकि दिलचस्पी है और औलाद के लिए सब्र भी है और हमारे लिए एक जो है नसीहत भी है कि हमने सिर्फ ये गोश्त नहीं अल्लाह को चाहिए, ये कुर्बानी और ये खालें और ये बाल और ये गोश्त और ये खून अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को तकवा चाहिए, अल्लाह को हमारी नीयत चाहिए। अल्लाह ताला जो है गोश्त की ज़रूरत नहीं है, गोश्त भी हमारे ही फ़ायदे के लिए हम खुद ही खाते हैं, कुर्बानी देने के बाद खुद ही खा लेते हैं और अपने अजीज़ व क़रबा को देते हैं और इबादत करते हैं, अपने लिए है, अपना ही फ़ायदा है। अल्लाह तो अल्लाह है, अजीम रब है, अर्श का मालिक, ज़मीन का मालिक, उसे हमारी कुर्बानियों की क्या ज़रूरत है? वो हमारी ही आजमाइश है, हमारा ही फ़ायदा है। इंशाअल्लाह इस मौजू को अगले जुमातुल मुबारक में मुकम्मल किया जाएगा। ईद वाले दिन भी इंशाअल्लाह इस मौजू को लिया जाएगा।